वहां से फिर सवरी से भगवान ने पूछा था, सीता जी की पता बताओ। भगवान ने और किसी से नहीं पूछा सवरी का पता है, और सीता जी की खबर। सवरी जी से पूछा। यद्यपि गीधराज जटायु ने भगवान को बताया था कि रावण ले गया है, पर सवरी से भगवान पूछते हैं कि रावण तो ले गया है, पर कहां रखे हैं, किधर ले गया, कैसे मिलेंगे। सवरी जी ने कहा कि पंपा सरोवर जाओ, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, तो सारी व्यवस्था आगे की कर देंगे। पंपा सरहि जाओ रघुरा आए, पंपा सरहि जाओ रघुरा आए, कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, कहाँ हुई है सुग्रीव सो सीता कर खोज कर रही है, सो सीता कर खोज कर जहां तहां मरकट कोटि पठई है, जहां तहां मरकट कोटि पठई है। देखो, गीधराज जटायु ने यह सुनिश्चित खबर दी कि रावण सीता को ले गया है। दही खल जनक सुता हरि लेनी, और लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, ये भी बता दिया कि दक्षिण दिशा में ले गया है। पर यह पता नहीं कि दक्षिण दिशा में कहां ले गया है। दक्षिण दिशा का कोई अंत है क्या? दक्षिण दिशा तो बस यहीं से शुरू हो जाती है, यहीं से जहां हम हैं। कोई भी दिशा जहां हम होते हैं वहां से प्रारंभ होती है, पर उस दिशा का अंत कहीं नहीं होता है। गीधराज ने कहा कि दक्षिण दिशा में ले गया है, पर कहां ले गया, कितनी दूर ले गया, यहीं पास में ही है। भगवान ने सवरी से पूछा कि सीता जी कहां हैं? सीता का सुधी भामिनी है ना, सीता की सुधी बताओ ना। ले तो रावण गया है, रावण की खबर तो जटायु ने दिया, पर सीता कहां है? सवरी जी ने कहा सीता की खबर तो मुझे नहीं मालूम है, पर हम आपको एक ऐसे मित्र की खबर बताते हैं जो सीता की खबर ले आएगा। और भगवान राम फिर आगे बढ़े, चले बहुत रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, सुग्रीव से मित्रता कर दे। सुग्रीव से भगवान ने जो मित्रता की, वो मित्रता लक्ष्मण को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि सुग्रीव ने जो अपना संस्मरण सुनाया वो बड़ा विचित्र है। क्यों? एक तो उसके सारे संस्मरण भागने कथा है, भागता है वो, भागना भागना भागना, बाली के डर से भागा, मैं दांव के भय से भागा, मुझसे भागा भागा भागा, पत्नी उसकी खो गई, धन खो गया, राज्य खो गया। भगवान ने जब उससे मित्रता की तो लक्ष्मण ने कहा महाराज आपको यही मित्र मिला रहा, ये क्या करेगा जो भागने के अलावा कुछ जानते ही नहीं, जो अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर सका,
महाराज आपके पत्नी की ये खबर कहां से लाया, रक्षा कैसे करेगा? अरे मित्रता करना ही था तो तर्क सम्मत मित्रता तो बाली के साथ होती। बाली समर्थ है, सक्षम है। बाली हमारा मित्र बन जाता तभी रावण को आदेश दे देता, क्योंकि ये तो पता है कि रावण ले गया है सीता को, जटायु ने बता ही दिया है। तो रावण वापस कर जाता, नहीं मानता तो बाली अभी बंदी बना लेते रावण को, अपना काम बड़े सुगमता से हो जाता। ये सुग्रीव क्या करेगा? भगवान ने कहा कि अरे भाई इसमें भी तो कुछ गुण है। अरे बोले क्या गुण है? भागने के अलावा क्या गुण है? भगवान राम ने कहा कि 2 कारणों से हमने इससे मित्रता की है। सुग्रीव से मित्रता करने का के पीछे 2 कारण हैं। बाली से मित्रता इसलिए नहीं की, एक तो बाली अहंकारी है, संभव सीता को प्राप्त करा देता फिर हम ही को सदैव दबाएगा, एहसान बना के रखेगा, हमने किया नहीं तो ऐसे रह जाते। दूसरी बात, बाली भले ही रावण को पराजित करने में समर्थ हो, पर बाली का ये विरोधी नहीं है। बाली रावण का विरोधी नहीं है। रावण को गलत काम करने से रोक नहीं सका, न उसे दंड दिया। इसलिए बाली से तो हम मित्रता करेंगे नहीं। सुग्रीव से मित्रता करने के पीछे 2 कारण हैं। एक तो ये है कि सुग्रीव अभी जो अपने संस्मरण सुना रहे थे, आत्मकथा सुना रहे थे, एक बात सुना कि नहीं कि बाली ने जब सुग्रीव का पीछा किया तो सुग्रीव भागे और उनके पीछे पड़ गया। सकल भुवन मय फिरो बिहाला, बाली लगा था कि वो मार डालेंगे, पर बाली सुग्रीव को कहीं पकड़ नहीं पाया। इसका अर्थ ये हुआ कि ताकत में, बल में बाली भले सुग्रीव से ज्यादा हो, पर दौड़ने में तो सुग्रीव से पीछे हो जाता है। दौड़ की प्रतियोगिता में सुग्रीव आगे निकल जाता है बाली से। बल प्रदर्शन में बाली आगे है, तो दौड़ की प्रतियोगिता में सुग्रीव आगे है। इतनी बराबरी तो ही है, क्योंकि यदि दौड़ने में ज्यादा होता बाली तो पकड़ लेता सुग्रीव को। और लक्ष्मण, अपने को तो दौड़ने धोपने वाला आदमी चाहिए, बल की जरूरत है इतना तो तुम अकेले ही हो। जगमग सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमित्त नोते, एकदम बहुत शक्तिशाली आदमी नहीं चाहिए। वो आदमी चाहिए जो दौड़ धूप करके सीता की खबर ला सके। और इसके साथ में ये भी है कि ये चूंकि सारी दुनिया में घूमा है बाली के डर से, तो इसको सारी जगह का अनुभव लाभ है, ढूंढ लाएगा सीता जी को, है ना। इसको नक्शा देखने की जरूरत नहीं। तो एक तो इस कारण से हमने इससे मित्रता की। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात लक्ष्मण तुमने ध्यान नहीं दिया। जब हमने परम भक्ता सवरी जी से सीता की खबर पूछी थी, तो सवरी जी ने बाली का नाम नहीं सुझाया था। सवरी ने कहा था सुग्रीव से मित्रता करो। तो हम अब आंखों पर ज्यादा भरोसा करें कि बाली ज्यादा शक्तिशाली है, बाली रावण को पराजित कर सकता है, तो बाली से मित्रता करें कि आर्ष वचन पर हम प्रमाण माने, भक्त के वचन को अधिक प्रमाण माने। और मैं मानता हूं कि सवरी ने जो सुझाव दिए हैं, सवरी जी ने, उसकी गहराई में सच्चाई ज्यादा है। बाली से मित्रता करने में शायद हमारा हित न हो। प्रथम दृष्टिया, ऊपरी दृष्टि से बाली से मित्रता भले ही लाभकर प्रतीत न हो रही हो, सुग्रीव से मित्रता लाभकर प्रतीत न हो रही हो, पर मुझे
परम भक्ता सवरी के वचन पर भरोसा है कि भक्त का वचन कभी झूठा नहीं होता है। सवरी जी ने कहा है, इसलिए हमने विश्वास मान करके सुग्रीव से मित्रता की है। भगवान ने बाली का वध किया है, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिलवाया है, अंगद को युवराज बनाया है, चातुर्मास किया भगवान ने। शरद ऋतु आने पर यह सुग्रीव भगवान का काम ही भूल गया। कितना कृतज्ञ यह सुग्रीव निकला, जो ये कहता था कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। महाराज एक बार कृपा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये बाली के जीते जी मुझे चैन नहीं है, कभी मार डालेगा मुझे, फिर तो मैं सब कुछ छोड़ के आप तो भजन नहीं करूंगा, फिर फुर्सत हो जाओ। अब बहुत लोग आते हैं हम लोग, महाराज इतना काम और हो जाए फिर तो भजन ही करना है, कुछ नहीं करना है, बस सेवा ही करना है, इतना काम और हो जाए। और देखा है गया कि वो जिनका काम हो जाता तब हम ही को भूल जाते हैं, भगवान ही को भूल जाते हैं। भगवान के पास भी जाके ही कहते हैं सुग्रीव का सत्य है, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात। सुग्रीव राजा बन गए, भगवान की कृपा से राज्य मिल गया। भगवान ने कहा अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरे मम काजू। बोले हाँ महाराज आपका ध्यान रखे। पर सुग्रीव जब विषय भोग में लिप्त हुए भगवान का काम ही नहीं, भगवान राम को भी भूल गए, भगवान को ही भूल गए। एक दिन भी उन्होंने भगवान की याद नहीं की, कभी खबर तक नहीं ली कि वर्षा में कैसे दिन बीत रहे हैं भगवान के, कभी फल फूल तक नहीं भेजवाया, कभी कोई दूत भी नहीं भेजा जाके खबर तो ले आओ। आदर्श बात तो ये होती कि सुग्रीव जी रोज जा करके भगवान, उनके पास साधन था, सप्ताह में थे, उनके पास सुविधाएं थी, तो जा करके भगवान को प्रणाम करते, कुशल समाचार लेते, फल फूल दे आते। खुद न जाते तो चलो राजा बन गए, न जाओ तो कम से कम सेवक थे उनके पास, भेज देते हैं। पर भगवान की याद नहीं की, भूल गए, तब उल्टा भगवान को सुग्रीव की याद करनी पड़ी। सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुरनारी। सुग्रीव की याद भगवान ने किया, जो मुझे भूल गए, अब हम उनके। फिर भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा है, पर भगवान की कृपा, अब ध्यान रखना, एक बार भगवान के बन जाओ, समर्पित हो जाओ, फिर आपकी भूल चूक भगवान क्षमा कर देंगे। पर यहां एक बात और ध्यान दिला दें, बीच में एक मध्यस्थ जरूर होना चाहिए भगवान के और जीव के बीच में। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को दंड दे भगवान, उसके पहले यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। लक्ष्मण जी आए, उसके पहले हनुमान जी पहुंच करके सुग्रीव को राम काज के लिए तैयार कर देते हैं। सदगुरु बीच में होना चाहिए, जब भी जीव भूल जाए, जब भी भक्त साधक भूले, एक गुरु बीच बीच में भगवान की याद दिला दे। और सुग्रीव के साथ भगवान की मित्रता हनुमान जी ने करवाई थी। मित्रता के समय हनुमान जी ने भगवान से कहा कि महाराज आप सुग्रीव का हाथ पकड़ो, रोना नहीं है। भगवान ने कहा सुग्रीव मेरा हाथ पकड़ेंगे कि मैं सुग्रीव को पकड़ूं? हनुमान जी ने कहा नहीं, आप ही सुग्रीव को पकड़ लो। क्यों, इसमें क्या फर्क है? सुग्रीव पकड़े तो? बोले फर्क है, सुग्रीव हाथ पकड़ेंगे तो भरोसा नहीं कब छोड़ देंगे,
पर आप हाथ पकड़ोगे तो पक्का है कि कभी नहीं छोड़ोगे, फिर सुग्रीव कभी मुक्ता हो जाएगा। पावक साक्षी देय कर जोरी प्रीति दृढ़ा, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाय। पावक साक्षी देई करि जोरी प्रीत दृढ़ाय। सुग्रीव हनुमान ये मध्यस्थता मित्रता कराने में हनुमान जी ने निभाया। अग्नि जला के साक्ष्य दिया कि देखो जैसे अग्नि और लकड़ी का योग है, लकड़ी न हो तो अग्नि बुझ जाएगी। इसलिए अग्नि को अपने अस्तित्व के लिए लकड़ी की जरूरत है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि यदि अग्नि नहीं होगी तो लकड़ी को कोई भी ठुकराएगा, कुचल देगा, पर जलती अग्नि में कोई पांव रखने की हिम्मत नहीं करेगा। आप दोनों की मित्रता ऐसी ही होनी चाहिए जैसे लकड़ी और अग्नि दोनों का साथ रहे तो उजेला होगा, ताप होगा, अंधकार पास में नहीं आएगा। भगवान राम ने कहा, हनुमान एक तीसरे की जरूरत और है। मित्रता में भी तीसरे की। उन्होंने कहा नहीं, अग्नि और लकड़ी जरूरी है। भगवान ने कहा कि ये अग्नि जलती रहे, इसके लिए लकड़ी के साथ हवा की भी जरूरत है। हवा नहीं होगी तो बुझ जाएगी। इसलिए सुग्रीव, हमारी और सुग्रीव की मित्रता तभी तक निभाएगी जब बीच में पवन नंदन हनुमान होंगे। ये हवा का काम करते रहेंगे। ये नहीं होंगे, वायु नहीं होगी तो अग्नि बुझ जाएगी। सदगुरु ये काम करता है। फिर तो बानर भेजे गए चारों दिशाओं में। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका गए, सीता जी की खबर ले आए। अशोक वाटिका में जंगल को जलाया, सीता जी को आश्वासन दिया। लंका को जलाया है हनुमान जी ने। और लंका कपि प्रवेश जिम कीन्हा, पुन सीता ही धीरज जिम दीन्हा। आए कपि सब जहां रघुराए, वैदेही के कुशल सुनाई। सेन समेत जतान रघुबीरा, उतरे जाए पारी निज तेरा। मिला विभीषण जहि विधि आए, सागर निग्रह कथय सुनाई। विभीषण की शरणागति का वर्णन किया है कागभूषुंडी जी ने। फिर समुद्र में सेतु बांधा गया है। सेतु बांध कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। गयो बसी ये विधि वाले कुमार। अंगद रावण संवाद का वर्णन है। अंगद जी ने अंतिम बार भगवान के दूत बनकर के संधि कराने गए थे पर विफल रहे। फिर राम रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ है और इस युद्ध में एक एक करके सब मारे गए। प्रमुख वीरों में मेघनाद को लक्ष्मण जी ने मारा है। कुंभकर्ण रावण को भगवान राम ने मारा है। बहुत से राक्षसों को अंगद हनुमान के मारे, है ना, बहुत से राक्षसों को मारा। भगवान ने सबको मुक्ति दी है ना। अंत में भगवान ने रावण को मारा। ताज
सुतेज समान प्रभु आनन। हाँ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। विभीषण के परामर्श के अनुसार भगवान ने 31 बाण का अनुसंधान करके रावण का वध किया। रावण भी मुक्त हो गया है। भगवान ने फिर लंका के राज्य में पद पर विभीषण का अभिषेक करा दिया। हनुमान जी को श्री सीता जी के पास खबर भेजी है। विभीषण को आदेश दिया। विभीषण जी बड़े सम्मान के साथ श्री सीता जी को स्नान आदि करवाते हैं, श्रृंगार कराते हैं। प्रभु के पास लाई गई सीता जी, उनकी अग्नि परीक्षा होती है। भगवान ने जब रावण मारा गया तो भगवान को बधाई देने देवता लोग आते हैं, सब स्तुति करते हैं। उनका वर्णन है, महाराज दशरथ भी आए। एक बात का ध्यान रखना, फिर इसके बाद जब राज्याभिषेक हुआ भगवान का, तब ये देवता लोग राज्याभिषेक में नहीं आए। वहां केवल भगवान शिव आए थे। माने देवताओं को राम राज्य से लेना देना नहीं है, उनका दुश्मन मर गया, हो गया। यहाँ तो आके बधाई दे गए। अब इसके बाद राम राज्य में ये देवता कभी नहीं आए। दूसरी बात, रावण मरने के बाद जब देवता इंद्र आए तो ऐसा आदमी, एक तो युद्ध में भगवान का साथ नहीं दिया। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो बानर लोग राजा रामचंद्र की जय वो बोलते थे, राक्षस रावण की जय बोलते थे, तो स्वर्ग में देवता दोनों की जय बोलते थे। है ना? उत रावण है, इत राम दुहाई, और देवता जयत जयत, दोनों के साथ जय। जब बोले रामचंद्र की तो देवता बोले जय हो। जब बोले राक्षस राज रावण की तो बोले जय हो। क्यों? किसी ने पूछा कैसा कहे? अरे बोले क्या पता कौन जीतेगा। मान लो कि रावण दुर्भाग्य से जीत जाए, अब हम राम की जय बोलते हैं तो रावण कहेगा बोलो जय, अब बताओ। तो हम कह सके कि नहीं नहीं वहां सरकार, हम तो आप ही की जय बोल रहे थे, रावण राम से क्या बना देना। और राम जीत जाएंगे तो कोई बात ही नहीं, उनको तो हम चाहते ही हैं। तो हमारा समर्थन दिल से तो राम की ओर है, पर दिखावा में तो उनका भी करना पड़ेगा ना। तो अब इंद्र आए तो राम को विजय का श्रेय भी नहीं दे रहा है। कहता है निज अघ गयऊ कुमारक गामी। महाराज रावण तो अपने पाप से ही मारा गया है। माने भगवान को भी नहीं कहा महाराज आपने कृपा किया मार के। अरे अपने पाप से मारा गया, तभी तक काहे नहीं मार गया। राम के पास काहे गए कि महाराज हमारी रक्षा करो। ये स्वार्थी देवता यश भी नहीं देना चाहते राम को। आवाज आके नहीं कहते महाराज हम लोग तो बहुत त्रस्त थे, आपने बड़ी कृपा की कि रावण का वध करके मैं मुक्ति दिया। कहने लगे निज अघ गयऊ कुमार। महाराज तो अपने पाप ही से मर गया है, आप तो निमित्त बन गए हो। ले भगवान को निमित्त बनाने आ गया। जब भगवान राम की तो अपनी शैली है। भगवान राम ने बंदरों को तो यहाँ खूब आभूषण आदि बंटवा दिया। पुष्पक विमान में जब सब वानरों को सखाओं को लेके चले, तो सीता और लक्ष्मण को विभीषण को, तो भगवान राम सीता को रणांगन दिखा रहे थे और यहाँ कह रहे थे यहाँ पर इस राक्षस को इन्होंने मारा, यहाँ इन्होंने मारा। लक्ष्मण यहाँ हटो इंद्र जीता। सीता मेघनाथ, यहाँ लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया है। अच्छा, यहाँ कुंभकर्ण और रावण मारे गए। भगवान ने नहीं कहा मैंने मारा है। रावण कुंभकर्ण दो भाई यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। रावण और कुंभकर्ण यहाँ मारे गए। किसने मारा? कर्ता अलुप्त नहीं कहा तो मैंने मारा है। नहीं नहीं, राम ने नहीं कहा। इस राक्षस को हनुमान जी ने मारा, इसको अंगद ने मारा, इसको है ना
लक्ष्मण जी ने मारा, ये दोनों मारे गए। तो मां सीता ने कहा कि प्रभु, इन राक्षसों को तो सबने मारा, वो आपने क्या किया है? आप यहाँ क्या करते रहे हमारे लिए, आपने क्या किया है? और तब सकारात्मक दृष्टि देखो मानस की। भगवान राम मानो संहार पर भरोसा नहीं करते हैं, युद्ध करना, संग्राम करना उनके लिए विवशता नहीं। युद्ध टालने की बड़ी कोशिश की थी प्रभु ने। भगवान का विश्वास रचनात्मक कार्यों में है, सृजन में है। सीता जी से कहा कि ये सब मारे गए हैं, तुम आपने क्या किया? भगवान का इहा स्वंभुमय थाप्यो, मैंने तो शिव की स्थापना की है, मैंने तो मंदिर बनाया है, विश्वास की स्थापना की है समाज में, लोगों का खोया हुआ विश्वास लौटाया है। सीता, रावण को मारा नहीं, रावण मारने के बहाने समाज का विश्वास लौटा। यहाँ शंभुमय, यहाँ से तु बांध्यो अरु, थाप्यो शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि, शंभु के समाज में राम विश्वास की स्थापना करने के लिए, शिव की स्थापना करने के लिए आते हैं। ध्यान रखो, रावण को तो मारो, पर शिव की स्थापना न हो तो रावण वध अधूरा है। कल्याण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। भगवान राम तो विमान पर चढ़ के आए, तीर्थराज प्रयाग में विमान को उतारा है, भरद्वाज मुनि का आतिथ्य स्वीकार किया। हनुमान जी से कहा तुम शीघ्र चले जाओ अवध, आज अंतिम दिन है मेरे अवधि 14 वर्ष पूर्ण होने का, थोड़ा सा भी विलंब हुआ तो जियत न पावो वीर, भरत नहीं मिलेगा मुझे। हनुमंत बलि तुम जाऊं तहां, मुनि भेष भरत बसंत जहां। जाओ, हम तो ऋषि का सत्कार स्वीकार करेंगे। हनुमान जी को श्री अवध भेज देते हैं भगवान। भरत वहां विरह में व्याकुल, राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयो जनु बोत। और परिचय देते हैं हनुमान जी, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। बड़े गदगद हो जाते हैं भरत, हृदय से लगाते हैं, प्रभु ने बुलाया। नहीं नहीं महाराज, आपकी याद कर रहे हैं। सीता अनुज सहित प्रभु आवत है, प्रभु आ रहे हैं। भरत जी बड़े प्रसन्न हुए, ये समाचार जाके गुरुदेव को सुनाया, माताओं को सुनाया। श्री राम के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए नगर सजाया गया। भगवान की अगवानी के लिए सब अवध के बाहर आने लगे हैं। इधर भगवान राम तीर्थराज प्रयाग से चले, विमान पर चले, श्रृंगबेरपुर आए और विमान को श्रृंगबेरपुर में उतारा है। चाहते तो नहीं उतारते, सीधे अयोध्या चले जाते। निषाद राज को, केवट को खबर लगी, राम आ गए। तो जानते हैं, यहां निषाद सुना प्रभु आए, नावे नावे कही लोग बुलाए। तो लोगों से कहा नाव नाव ना, राम राम नहीं बोला हो, बोला नाव ले आओ, नाव ले आओ, नाव ले आओ। मतलब
प्रतीक्षा में था, राम आएंगे फिर हम उनको एक बार नाव से पार करेंगे। भक्तों के भाव तो ये हैं कि केवट ने जिस नाव से प्रभु को पार किया था, वो नाव फिर उसने रख दिया तो उस नाव में फिर किसी को बैठाया नहीं था। उसकी पूजा करता था, आरती उतारता था। 14 वर्ष के बाद जब प्रभु लौटेंगे तब इसी नाव पर फिर से भगवान को बैठा करके गंगा पार उतारेंगे। नाव नाव कहां लोग बुलाए। लोगों ने कहा कि नहीं, अब नाव की जरूरत नहीं है, भगवान विमान और मैंने आपको बहुत परेशान किया था ना, नाव में चढ़ाने में बहुत परेशान किया था आपको। इस झंझट से बचने के लिए आप विमान लेके आए, केवट के नाव में न चढ़ना पड़े। भगवान ने कहा नहीं, विमान इसलिए लाया हूं केवल कि तुमने नाव से मुझे पार लगाया था, तो मैंने सोचा अब विमान से मैं तुम्हें बैठा करके अपने धाम ले जाऊंगा। तुमने मुझे बैठाया था अपने वाहन में, तो मैं आज तुम्हें अपने वाहन में बैठा। और दूसरा कारण ये है कि अभी तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर है। तुमने कहा था फिरती वार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी देवा। तो अब तुम्हें अभी उतराई देनी है। यहां तो मेरे पास कुछ नहीं, तुम्हें ले चलता हूं अयोध्या में, तुम्हें उतराई दूंगा। कि बैठो मेरे विमान में, बैठ करके मेरे साथ चलो। केवट ने प्रभु को नाव में बैठाया था, आज भगवान ने पुष्पक विमान में बैठाया है। अयोध्या में आया, बड़ा मान स्वागत सत्कार हुआ, विमान उतरा। मिलन का वर्णन बड़ा कारुणिक है। सारे अवधवासी मिलना चाहते एक साथ। भगवान ने अति आतुर पुर रोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे देहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। छनमहु सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू। फिर तो भगवान के अभिषेक की तैयारी जल्दी हुई। गुरुदेव ने भरत से कहा कि जल्दी स्नान आदि करवाओ। भरत जी ने चौकियां सोने की रखी भगवान के बैठने के लिए। कलश में जल मंगवाया। भरत जी आके हाथ जोड़ खड़े हुए, प्रभु आज चौकी पर विराज है, हम आपको स्नान कराएंगे। भगवान ने कहा भरत, पहले मेरे मित्रों को स्नान कराओ। भगवान राम इस विजय का श्रेय खुद नहीं ले रहे हैं। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा था, जब मिलने आए महाराज दशरथ, तो उन्होंने कहा कि पिताजी आपके आशीर्वाद से रावण मारा गया है। तात सकल तब पुण्य प्रभावो, जीते अजिर निशाचर राऊ। ये ध्यान रखना, जीवन में सफलता मिले तो उस श्रेय में कौन कौन भागीदार है, सबको भुला के अपने को श्रेय मत देना। भगवान राम पिता को श्रेय दे रहे हैं। तात सकल तब पुण्य प्रभावो, जीते अजिर निशाचर राऊ। गुरुदेव वशिष्ठ को मित्रों का परिचय कराते हुए भगवान ने कहा, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे,
भये समर सागर कहूँ। इन सब ने इस समर में विजयी होने में सहयोग किया। ये नहीं होते तो विजय नहीं मिलती। ये सब पतवार का काम किए हैं। पतवार हो पर कर्णधार न हो तो। भगवान राम अपने मित्रों से कहते हैं, मित्रों ये हमारे गुरुदेव हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज रण मारे। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। गुरु वशिष्ठ कर्णधार हैं, ये बंदर सब पतवार हैं। पिता का आशीर्वाद और राम का पुरुषार्थ अनुकूल है, तब ये राम राज्य बना है। भगवान राम ने भरत से कहा, भैया मैं स्नान करूं इसके पहले मेरे मित्रों को स्नान कराओ। प्रथम सखन अनभाव नाई, ये ध्यान रखना। विजय के बाद लोग अपने सहयोगियों को भूल जाते हैं, सफलता के बाद सहयोगियों को भूल जाते हैं। भगवान ने कहा सहयोगियों का स्थान पहला होना। प्रथम सखन अनभावहु जाई। उनके सखा तो बानर भालू है, लेकिन आज बानर भालू ने सब बानर भालू नहीं है। हनुमत आदि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। भगवान ने सबको मनुष्य बना दिया। बानर भालुओं का स्नान हुआ। भरत जी ने कहा महाराज अब आप स्नान करो। भगवान ने कहा नहीं भरत, आज से अयोध्या का राजा मैं हूं, इसलिए हम मेरा आदेश चलेगा, तुम्हारा नहीं। भरत की आंखों में आंसू है, महाराज आप तो सदा से हमारे राजा हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अभी तक भाई के नाते कुछ तुम्हारा आग्रह चलता था, पर अब केवल मैं भाई नहीं हूं, मैं अयोध्या का राजा हूं। मेरे आदेश चलेगा भरत, मेरा आदेश पालन किया जाए। भरत ने कहा आदेश करिए महाराज। भगवान ने कहा इस चौकी पर बैठ जाओ तुम। सोने की चौकी जो भरत ने राम के बैठने के लिए रखवाई थी, भगवान ने कहा भरत इस चौकी पर बैठ जाओ। भरत ने कहा ये तो आपके लिए। भगवान ने कहा भरत ये राजा राम का आदेश है, इस पर बैठ जाओ तुम। भरत करते क्या, चुपचाप जाके चौकी पर बैठ गए। भगवान राम अपने आसन से उठे, भरत के पीछे जाके खड़े हो गए और भरत की जो जटाएं थी 14 वर्ष से बंधी थी, भगवान ने अपने हाथ से भरत की जटाएं सुलझाई। निज कर जटा राम बिबलाई। निज कर जटा, जैसे भगवान राम भरत के जटाएं सुलझा रहे थे, भरत के आंखों से अनवरत अश्रुधारा गिर रही थी, सिर झुक गया था। भगवान ने कहा भरत तुम्हें संकोच हो रहा है क्या? भगवान ने कहा नहीं प्रभु, पहले हुआ पर अब नहीं। पहले संकोच हुआ, पर यह सोचकर कि इन जटाओं को उलझाया तो मैंने ही है, जिनको आज सुलझा रहे हो। मैं तो सदा उलझाने का ही काम करता रहा हूं प्रभु, सुलझाते तो आप ही हैं। मैंने अयोध्या में समस्याएं उलझाई, आपने सुलझाया, अब जटाएं भी आप सुलझा रहे। भगवान ने कहा भरत अन्यथा मत सोचो,
अब तो अयोध्या में और कोई समस्याएं बची ही नहीं मुझे सुलझाने के लिए। राजा बनने के पहले मैंने सोचा मैं भी कुछ सुलझा दूं, और मेरे लिए तो सिर्फ तेरी जटा बची है भरत, जिसे मैं सुलझाऊं। समाज की को सारी समस्याएं तो तूने सुलझा दिया है। भगवान ने अपने हाथों भरत को स्नान कराया, तीनों भाइयों को स्नान कराया। अनवाये प्रभु तीनों भाई भगत वत्सल कृपाल रघुराई। तीनों भाइयों को भगवान ने स्नान करवाया। फिर तीनों भाई हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु अब हम लोग आपको स्नान कराएंगे। भगवान ने कहा नहीं, आज से मैं राजा हूं, मुझे पद मिला है। आज पद सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए होता है। पद किसी का भार नहीं बनता है, पद शरीर का भार उठाता है। जैसे इस शरीर में पद शरीर का भार उठाता है, ऐसे राज्य और समाज में जो पद मिलता है वो राज्य का समाज का भार उठाने के लिए है, समाज में भार बनने के लिए नहीं होता है पद। इसलिए आज से मैं सेवा किसी की लूंगा नहीं, सेवा करूंगा। निज कर जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन पाए नहाए। अपनी जटाएं राम स्वयं सुलझाते हैं, गुरु के आज्ञा से स्नान करते हैं, दिव्य कपड़े पहने। सुमंत जी गुरुदेव के पास पहुंचे, महाराज राम तैयार हैं, ले चले सिंहासन के पास, अभिषेक हो। गुरु वशिष्ठ सारी गतिविधियों को बड़े गौर से देख रहे थे। गुरुदेव ने कहा, सुमंत वो कार्यक्रम का लिस्ट लाओ इधर। बना था इसके बाद ऐसा होगा ऐसा होगा। उन्होंने कहा इसमें थोड़ा संशोधन करो। संशोधन कर दिया और कहा, सुमंत सिंहासन यहां ले आओ। सुमंत ने कहा, महाराज ये कैसी परंपरा, आज तक यहां जो राजा बना है, राजा सिंहासन के पास जाता है, पर आप आज कहते हो कि सिंहासन राजा के पास है। गुरुदेव ने कहा, हाँ, जो छोटे होते हैं पद पर पा करके बड़े हो जाते हैं, जिन्हें पद की जरूरत होती है सुमंत, वे पद के पास सिंहासन के पास जाते हैं। मेरा राम इतना महान है, बिना पद के ही इतना बड़ा है कि उसे किसी पद की जरूरत नहीं। अयोध्या के सिंहासन की राम को जरूरत नहीं है, अयोध्या के सिंहासन को राम जैसे राजा की जरूरत है, इसलिए सिंहासन यहां लाओ। राम सिंहासन के पास नहीं जाएगा। प्रभु बिलो कि मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। सिंहासन राम के पास आया है। राम तो स्वयं मेरा मेघेंद्रता वाली बात है, उन्होंने वहां पर बैठाया है वेद मंत्र के बीच। अब प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रणयाय सुदीन्हा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब इस राम राज्याभिषेक की झांकी का दर्शन कर लो और इसी के साथ कथा को विराम देंगे। देखो टाइम के पहले हमने पूरा कर दिया, 6 बजे तक कथा चलने, अभी 5:45 भी नहीं हुआ है। नारायण, और दिन तो 7 बज जाता था कथा में, आज समापन है ना, समय के भीतर हो जाएगा। बैठे हैं सिंहासन में, बाएं तरफ श्री जनक नंदिनी सीता जी हैं, भरत जी छत्र लिए हुए हैं भगवान का, पीछे खड़े हैं, लोगों को दिख नहीं रहे भरत,
लक्ष्मण और शत्रुघ्न चमर लेकर बगल में खड़े हैं। हनुमान जी चरणों में बैठे हुए हैं। ऐसा दिव्य सिंह राज्य की जाती है। राज्याभिषेक की बात राजा राम ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए कहा, नगरवासियों, मेरे राज्य के प्रियजनों, आज से इस समझ में राम राज्य स्थापित हुआ है। पिताजी 14 वर्ष पूर्व राम राज्य बनाना चाहते थे, पर किन्हीं कारणों से सफल नहीं हुए। आज राम राज्य सफल हुआ और सफल रहेगा। राम राज्य दुनिया का सफलतम राज्य होगा, न भूतो न भविष्य। लोगों को लगा जैसे अहंकार की घोषणा हो। भगवान ने कहा चौंकिए नहीं, इस राज्य की सफलता का रहस्य बताता हूं। मेरे पिताजी राम राज्य बनाना चाहते थे और वो मुझे सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। राम राज्य में विघ्न आ गया। वर्तमान का ये राम राज्य भरत ने बनाया है। भरत जैसे संत की छत्र छाया जिस राजा के ऊपर हो, वो राजा जीवन में सफल होगा। उस राजा को कभी अहंकार नहीं होगा। क्योंकि मेरे सिर पर भरत का छत्र है, भरत की छत्र छाया है, इसलिए हाँ, ये राम राज्य सफल होगा। सबका ध्यान तब गया कि भरत ने छत्र लिया हुआ है, अब दिखाई नहीं दे रही। सबको कहा सच में भरत की छत्र छाया है। और लोगों की धारणा थी, दो दिश देख कहत सब लोगों, सब विधि भरत सराहत। राम और भरत में जब अयोध्यावासी तुलना करते थे तो कहते थे भरत राम से श्रेष्ठ। आज भरत की छत्र छाया, पर भरत भी रहने और चुप रहने वाले नहीं। भरत जी सामने आ गए। प्रियजनों, ये प्रभु का स्वभाव है, संतत दासन देहि बढ़ाई। पर आप लोग इस भ्रम में मत रहना। ये छत्र भरत का नहीं है, ये छत्र राजा राम का है। और राम का छत्र जो पकड़ता है वह भी राम के छत्र के तले आ जाता है। मैं भी राम के छत्र के नीचे आकर के आप धन्यता अनुभव कर रहा हूं। राम का छत्र मैंने पकड़ा गया है। क्या बढ़िया बात है। छत्र राम का हो और वो छत्र संभालने वाले संत हों। राम के छत्र को संत संभाले तो राम राज्य बनेगा और उस छत्र के नीचे संत भी सुरक्षित रहेंगे। ऐसा राम राज्य बना है। इसका वर्णन किया, वेदों ने स्तुति की है। और तो देवता जैसा पहले बताया था ना, लंका में सब देवता है, अयोध्या कोई देवता नहीं है, केवल भगवान शंकर आए। और शंकर जी आए, सबने स्तुति आदि कर ली, बंदियों ने वेद पाठ कर लिया, अवसर देखते रहे, खड़े रहे। अंत में शंकर जी ने स्तुति की भगवान। तब गए, तब आए शंभ सुजान आए। पर जो स्तुति की स्तुवन किया वो चौंकाने वाला है। उसकी एक पंक्ति ध्यान दें। भगवान शिव ने कहा, माम बलोकय पंकज लोचन। मेरी तरफ देखो प्रभु,
माम विरक्षय, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जब तक रावण जीवित था तब तक देवता कहते थे भगवान से मेरी रक्षा करो। रावण मर गया तो राम के पास आई नहीं देव। पर राम राज्य हो गया जब, तब देव नहीं महादेव कहते हैं मेरी रक्षा करो। माम अभिरक्षय पंकज लोचन, कृपा विलोचन, मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा। भगवान ने पूछा अब किसका खतरा है? रावण तो मर गया, अब तो देवता भी नहीं डरता है कि रक्षा करो, फिर देवों का देव महादेव क्यों डर रहा है? भगवान ने कहा खतरा अभी है। बाहर वाला रावण तो मर गया है, पर वो दशानन और रावण अभिमान के रूप में कहीं हमारे भीतर न पैदा हो जाए प्रभु, उससे रक्षा करना। रावण के अभिमान से सफलता के बाद रावण अभिमान का रावण प्रकट होता है, और बाहर वाला रावण उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना नुकसान अपने भीतर अभिमान का रावण करता है। इस अभिमान से बचाओ। इस अभिमान के रावण से बचने का एक ही उपाय है, बस वही मैं आप इस राम राज्याभिषेक के अवसर पर बख्शीश के रूप में आप बार बार बरमागौ बरसि देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सतसंग। आपके चरणों में भक्ति बने और निरंतर सत्संग मिलता रहे। जो उसका जीवन सत्संग में बीतेगा वो अभिमान के दशानन से सुरक्षित रहेगा। सत्संग कुसंग में पड़ेगा तो अभिमान का दशानन उसका कत्ल कर देगा। इसलिए बार बार बरमागौ हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सतसंग। राम राज्य का वर्णन है जहां कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है, परस्पर प्रेम करते हैं। इसके बाद गोस्वामी जी ने कागभुसुंडी का चरित्र वर्णन किया है। कागभुसुंडी गरुड़ संवाद एक दिन हमने बीच में कह दिया था। इसके साथ अंत में भगवान से प्रार्थना तुलसी करते हैं, कामी है नार प्यार जिमी लोभी के जिमिदार, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा। इसके साथ गोस्वामी जी ने फिर अंत समापन करते हुए कहा कि सुकवि भगवान शंकर के द्वारा रामायण की रचना की गई है। यत पूर्वम प्रभुना कृतम सुकविना, श्री शंभुना दुर्गमम्, श्रीमद् रामपदाब्ज भक्तिमनिशो, प्राप्येतु रामायणम्, मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम्, शान्तस्तमा शान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम्। यह रामचरित मानस पुण्यम पापहरम,
ये पाप और पुण्य का हरण करने वाला है, ध्यान रखना है ना। पाप पुण्य दोनों को नष्ट कर देता है, घबराना नहीं। जो लोग पुण्य चाहते हैं तो कहा दो कि हमको पुण्य मिले, पाठ पूजा करना मिलेगा पुण्य, लेकिन तुलसी कहते हैं पुण्यम पाप हरम। पुण्य पाप दोनों का हरण करता है। देखो बाबा, पाप बंधन है तब पुण्य भी बंधन है। पाप लोहे की जंजीर है तब पुण्य सोने की जंजीर है। दोनों धातुओं की कीमत में अंतर है, लेकिन बांधना समान रूप से होता है। पुण्य अभिमान देता है। गोस्वामी जी कहते हैं पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम। तो फिर क्या देता है ये? पाप पुण्य हर लेगा तो हमको क्या मिलेगा? बोले शिव कर्म, शिव मिलेगा। पाप पुण्य का हरण करके शिव माने शांति, शिव माने मंगल, शिव माने कल्याण, शिव माने विश्वास, शिव माने जीवन का समता। ये मिलेगा। विज्ञान भक्ति प्रदम। और भी मिलेगा, विज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगा। 3 चीज देगा, 2 हरेगा, 3 देगा। पाप पुण्य का हरण करने वाला शिव विज्ञान और भक्ति देने वाला है। और क्या करेगा? माया मोह मलापहम शुभिमिलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। माया मोह का कचड़ा कीचड़ साफ करके हमारे हृदय को, हमारे जीवन को प्रेम जल से भर देगा। प्रेमाम्बुपूरम शिवम, प्रेम से प्लावित करता है। ये मानस का पाठ करो, सुनो, राम कथा जो सुनता है वो प्रेम से लबालब भर जाता। प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्या वगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैः दह्यन्ति नो मानवा। संसार के ताप से तपे हुए, तड़पते हुए लोग इस मानस सरोवर में डुबकी लगा में तो ना दह्यन्ति, जलेंगे नहीं, शीतलता का अनुभव करेंगे। ये श्रीमद् रामचरित्रमानसे सकल कलिश कलो विध्वंसने बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, नर्मदा मैया की, सब संत समाज की। अभी देखो 6 नहीं बजे हैं, बिफोर टाइम कथा समाप्त हो गई है। बैठना ऐसे रोज लेट चलती थी ना, 7 बज जाता था कथा में। अभी हमारे जिनके पावन संकल्प से प्रारंभ हुआ था, ठाकुर प्रसाद जी उपाध्याय जो जजमान है, शायद या वो अब जो भी हो, हमें व्यवस्था होगी, राजा राम जी दुबे, हेमलता जी कुछ कहना चाहेंगे, सूचना होगी और देंगे। स्वामी नरसिंहदास जी और आदरणीय नगर के सुप्रतिष्ठित विद्वान वक्ता। अब बड़ा अच्छा है
चतुर्वेदी जी के आगमन से संपुटित रही कथा। पहले दिन आए थे, प्रारंभ किया, समापन में कथा के साक्षी हैं। जैसा कुछ है वो नरसिंहदास जी जैसे व्यवस्था करें उसके अनुसार आप सुने। फिर आरती होगी और पूजन होगा, आरती होगी और प्रसाद लेके जाएंगे। कल भंडारा है, प्रसाद लेने सब लोग आएंगे। बोले रामचरितमानस की। सीताराम जी के सिर पर ताज रहे, सीताराम जी के सिर पर ताज रहे, सीताराम बोलो सब बोलो। जी के सिर पर राम राजा हो गए हैं। महारानी को अटल सुहागे रहे, महारानी को अटल सुहागे रहे, सीताराम जी के सिर पर ताज रहे, सीताराम जी के सिर पर ताज। सभी श्रोताओं को, आयोजक को, जजमान को बहुत बहुत बधाई। पहले भी औपचारिकता की बात मैं कह चुका हूं। जिन लोगों ने कथा का आयोजन किया, जिन्होंने प्रेम से सुना, सबको भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि सबको प्रसन्नता दे, सबको प्रेम दे और यह लौकिक पारलौकिक जीवन उनका सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।